हेलो स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर वही है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, और ट्रिगोनोमेट्री का ही ये चैप्टर है, चैप्टर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसको हिंदी में अगर बोलें तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का ही है और उसी के फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। चलिए देखिए, इसमें होता क्या है बेसिकली, मैं आपको इसमें बताता हूँ। आज मैं आपको केवल इसका रेफरेंस दूंगा, है ना, किस तरह से हमने क्वेश्चंस करने और इसमें क्या क्या चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें होती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हिंदी में हम इसको बोलें तो हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड चीज़ इसमें होती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन से होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये मैं बताता हूँ। देखिए सपोज करिए ये कोई मीनार है ना, मीनार है, बिल्डिंग है, कुछ भी ले लीजिए, XYZ, है ना। ये कोई बिल्डिंग है, ये मीनार है या कोई पेड़ है, और कोई व्यक्ति सपोज यहाँ से इसकी चोटी को देख रहा है ना। भाई खड़ा हुआ, इस बिल्डिंग है, ये मीनार है, कोई भी है, इसकी चोटी को देख रहा है, टॉप को, तो वो ऐसे देखेगा, है ना, ऐसे। और ये हो गई इसकी जो फुट है, इसका मीनार का जो बेस है, बेस से उस व्यक्ति की दूरी। ये यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है और इसको देख रहा है आँख से इसकी चोटी को, है ना। तो ये तो हो गई मीनार। सपोज A और B, हाइट ऑफ द मीनार, है ना, इसकी हाइट हो गई। और ये यहाँ पर जो व्यक्ति है, ये इसको चोटी को देख रहा है ना। तो इसके और इसके बीच में ये एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब ये तो हो गया इसके बारे में बात, एलिवेशन के। चलिए पहले हम इसके बारे में बात कर लें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए, इसके जरिए हम क्या करते हैं, इससे हमें या तो इसकी हाइट दी होगी, है ना, तो हम क्या होगा, ये अननोन होगा, ये नोन होगा। सपोज ये इसकी हाइट दी हुई है और ये हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तो यहाँ पर एंगल दिया होगा, ठीक है, और एक इन दोनों में से कोई भी एक दी होगी। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो देखिए ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ओके, ये हाइपो हो गया, और ये आपका बेस हो गया, है ना। तो इसमें फॉर्मूला वही यूज होना है, कौन सा, तो देखिए PBB अपॉन HHB। ओके, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। और यहाँ पर ये एंगल, अब देखिए एंगल ये 30, 45, 60 कितने का भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होगा मतलब बिलो देन द 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन द 0 डिग्री। तो देखिए इससे कैलकुलेशन करके हमें या तो पूछेगा भी इसके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है ना, इसे आप C ले लीजिए, ठीक है। देन एंगल ACB, है ना, इजकल टू एक्यूट एंगल, कुछ भी हो सकता है भाई, 30, 40, है ना, 60, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब या तो उसकी हाइट दी हुई है तो हमसे उसके बीच की डिस्टेंस पूछेगा कि वो कितनी दूर से उसकी चोटी को देख रहा है, या अगर उसने डिस्टेंस दी हुई है तो उसकी हाइट निकलवाएगा। पहली कंडीशन तो हो गई है। दूसरी कंडीशन में सपोज कोई व्यक्ति या मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, है ना, किसी टॉप पर, है ना, अपने मकान की टॉप पर बैठा हुआ हूँ, और नीचे मैं किसी चीज़ को रोड पर रखी है उसको देख रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये बन जाता है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ से जो एंगल बनेगा ये हॉरिजॉन्टली, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके।
इसमें क्या होगा, इसमें भी दो चीज़ हमें एक चीज़ हमें दी होगी दोनों में से, है ना, या तो ये और या ये, और एक को हमें फाइंड आउट करना होगा। अब इसमें आप बोलेंगे कि भाई हम इससे कैसे निकालेंगे। देखिए इससे तो हमने ये एंगल ले लिया, इससे ये ले लिया। देखिए इसमें होता क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन इजकल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब हमें देखिए एंगल हमारे सामने है। अब हम इसमें इसको सोल्व कैसे करेंगे। सपोज देखिए इनमें से कोई भी कोई भी एक चीज़ दी हुई है। सपोज आपको हाइट दी है ना, भाई मीनार है बिल्डिंग का, कोई भी उसकी हाइट दी है और आपसे डिस्टेंस फाइंड आउट कराना है और साथ में आपको एंगल दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या हो गया, हाइट यानी परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो देखिए हम इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन। तो हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा, ये थीटा ये है ना, इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज चलिए एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए एक आर्टिस्ट है, सर्कस का आर्टिस्ट, उसने रस्सी को टाई किया हुआ है, टो किया हुआ, बांधा हुआ है और उस पर चल रहा है। तो रस्सी की लेंथ दी हुई है ना, और वो साथ में इसकी हाइट निकलवा रहा है। उसने देखिए उसने एक तो रस्सी की लेंथ दे दी और वो इसकी हाइट निकलवा रहा है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, साइन। बट क्योंकि देखिए साइन क्यों लगा रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो किस में आता है वो, साइन में, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। या एक और चीज़, चलिए एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ। सपोज करिए देखिए ये कोई पेड़ है ना, अब ये पेड़ है, हवा चलती है, हवा से ये पेड़ आधा टूट जाता है और टूट करके ये ऐसे झुक जाता है और भूमि को टच करता है ना। तो देखिए यहाँ से ये ऐसे टच हो गया और ये आपका एंगल एलिवेशन एंगल बन जाता है। ये हाइट, अब वो क्या करते हैं, पूछते हैं भाई आपको पेड़ की टोटल हाइट बतानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये हाइट प्लस ये हाइट, टोटल हाइट, है ना। भाई ये वाला हिस्सा ही तो टूट के इधर आया है, ये जो ऊपर हिस्सा है ये टूट करके यही तो जमीन को टच हो रहा है ना। तो इसमें भी हम साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी जहाँ हैं, साइन, कोस, सेक, टेन, कोसेक, किसी का भी यूज इसमें हो सकता है, ठीक है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है। अब इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। देखिए पहली चीज़ ये है कि एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इजकल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेकंड, बोथ एंगल्स आर मेजर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, दोनों एंगल हॉरिजॉन्टली मेजर्स होते हैं ये, ओके। एंड एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल इज एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड बिलो देन 90 डिग्री, 0 से बड़े और 90 से छोटे, ओके। और इसमें देखिए वो मैंने आपको बता दिया, दो में से एक चीज़ दी होगी और एक चीज़ आपसे फाइंड आउट कराई जाएगी, और आपको साइन, टेन, कोस, है ना, कोस थीटा, सेक थीटा, इसमें किसी का भी यूज हो सकता है, कोसेक थीटा, है ना, या कोट थीटा, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। तो देखिए इसको आप एक बार रिवाइज करिए और आपको एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल उसका पता होना चाहिए। साथ में आपको ये वाले फॉर्मूले कंफर्म होने चाहिए, वर्बली याद होने चाहिए, है ना। और साथ में आपको जो टेबल मैंने बनवाई है, देखिए 0 से लेके जैसे 30 डिग्री, है ना, 45, 60, है ना, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, उसकी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो ये टेबल और एक ये आपको ये तैयार करना है, और फिर ये एक्सरसाइज फटाफट देखिए मिनटों में, सेकंडों में आपसे जो आराम से बहुत सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जो मैंने जानकारी दी इसे आप एक बार रिवाइज करें और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए। थैंक यू।